नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 8 सितंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू के जो यूजी और पीजी के रिगार्डिंग कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। ई शेड्यूल से संबंधित भी जो है वो यहाँ पे अपडेट्स रहेंगे। साथ में ही जो री इवैल्यूएशन के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। साथ में ही री अपीयर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। इसी के साथ पीजी री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी जारी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपीयू पीजी की जो प्राइवेट कोर्सेज होते हैं उनकी लिस्ट और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू के सर्टिफिकेट कोर्सेज की मेरिट लिस्ट जल्द जारी होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी पीजी के रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। साथ में ही पीजी प्राइवेट एडमिशन्स की जो एलिजिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू की बात करें तो एचपीयू के सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की मेरिट लिस्ट जल्द। तो बेरोजगारों को रोजगार के ज़्यादा अवसर देने के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं। तो इसमें जो है वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने एप्लीकेशंस मांगी थी और ये कोर्सेज जो हैं वो 6 महीने के होंगे। और इसके रिगार्डिंग 7 सितंबर तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे हो गई है और अब इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। और ये मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे विदिन वीक जारी हो जाएगी। यहाँ पे जो एचपीयू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्यामलाल कौशल है, उन्होंने कहा है कि इन सभी कोर्सेज़ की अब मेरिट लिस्ट लगेगी। इन सभी कोर्सेज़ में मेरिट के आधार पर जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू शेड्यूल की बात करें तो एचपीयू शेड्यूल के जो एडमिशन्स थी वो यहाँ पे बंद हो गई हैं और जो न्यू एडमिशन्स थी अब उनके जो सेमेस्टर की फ़ीस है पीजी के लिए वो पे हो रही है और यूजी के लिए जो है वो जो उनका फर्स्ट ईयर है उसकी फ़ीस यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो जिनका आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे कन्फर्म होनी है। तो जैसे ही उनकी एडमिशन यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगी उसके बाद जो है वो उनका फॉर्म वहाँ पे फिल हो जाएगा। और इसी के साथ जो भी यहाँ पे ई शेड्यूल के यूजी और पीजी के न्यू स्टूडेंट हैं वो अपनी जो है वो एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी जो है वो बना लें और ये आईडी जो है वो डिजी लॉकर पे बनेगी। तो वो आईडी भी यहाँ पे बना लें और जैसे ही लॉगिन करके देखते रहें, जैसे ही जिसकी एडमिशन कन्फर्म होती जाएगी उसका लॉगिन होता जाएगा और वहाँ से जो है वो अपनी यूजी और पीजी की फ़ीस जो है वो जल्दी पे कर लें। उसके बाद जो है वो उनका यहाँ पे आरएमई फॉर्म फिल होगा और आरएमई फॉर्म फिल होने के बाद जो है वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म वहाँ पे फिल होगा। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो नवंबर तक ही जो है वो यहाँ पे आएगा और उसी के साथ असाइनमेंट्स भी चेक करते रहें और वो अपनी असाइनमेंट्स जैसे ही अपलोड होती हैं वहाँ पे वो उनको जो है वो बना लें। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू री इवैल्यूएशन के रिजल्ट से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने पीजी के कुछ एक सब्जेक्ट के जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं। तो जो भी पीजी वाले स्टूडेंट है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके एक बार चेक कर ले। इसी के साथ यूजी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ एक स्टूडेंट मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे कि उनका जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो कौन सी डेट को आएगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ कई बार वीडियोस में कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसको आने की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। ये रिजल्ट जो है वो कभी भी यहाँ पे जारी हो सकता है। तो जैसे जैसे पेपरों की चेकिंग होती जाएगी वैसे वैसे यूजी के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट भी आते जाएंगे। और कुछ एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि क्या री इवैल्यूएशन और री अपेयर एक साथ भर सकते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि हाँ, री इवैल्यूएशन और री अपेयर आप लोग एक साथ भर सकते हो। तो जिनके री इवैल्यूएशन के रिजल्ट नहीं आए हुए हैं और उनको री अपेयर है तो वो ज़रूर जो है वो अपना री अपेयर का फॉर्म यहाँ पर फिल कर ले। 10 जो है वो री अपेयर के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है, तो जल्दी से जो है वो री अपेयर के फॉर्म फिल कर लें। अदरवाइज अगर आप लास्ट में फिल करोगे तो कई बार साइट भी नहीं चलती है जिससे आप रह जाओगे और चाहे आप एग्ज़ाम दो चाहे ना दो आपका री अपेयर का जो चांस है वो काउंट होगा और यहाँ पे सिर्फ 2 ही री अपेयर के चांस जो हैं वो मिलते हैं।
तो जो भी फॉर्म है वो जल्दी से फिल कर लें। बाकी मैं आपको भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पेशल चांस के बारे में, एक बार आज फिर से बता देना चाहूँ क्योंकि मुझे बड़े ज़्यादा कमेंट उसी के रिगार्डिंग आते हैं। तो मैं बता देना चाहूँ कि अभी तक स्पेशल चांस यहाँ पे नहीं मिला है। ये HPU पे डिपेंड है कि वो कब तक देते हैं। ऐसे स्पेशल चांस जो है वो यहाँ पर मिलना था। बाकी जिनको भी स्पेशल चांस चाहिए वो एक बार जो है वो HPU कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को एप्लीकेशन दे दें। अब इसी के साथ बात करें कि HPU PG की जो प्राइवेट एडमिशन्स होती हैं उनकी में कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो उसमें MSc मैथ का कोर्स जो है वो करवाया जाता है। इसी के साथ MA के कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं। MA के वही कोर्सेज होते हैं जो ई-कार्ड्यूल के थ्रू होते हैं, जैसे MA इंग्लिश हो गया, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स। तो ऐसे कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे करवाए जाते हैं। बाकी MCOM जो है वो प्राइवेट यहाँ पे नहीं होती है। और प्राइवेट कोर्सेज जो हैं वो उसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो जो बॉयज़ हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे प्राइवेट कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कोर्सेज में सिर्फ गर्ल्स ही जो है वो एलिजिबल हैं, चाहे गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो क्यों ना हो, वो यहाँ पे एलिजिबल है। और इसी के साथ अदर कैटेगरी जैसे SC ST OBC वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल है। बाकी जो जनरल मेल कैंडिडेट है वो HPU के PG के कोर्सेज जो है वो प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। PG के जो प्राइवेट कोर्सेज हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसमें भी जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, जनरल SC ST OBC, वो सारी यहाँ पे जो है वो PG के प्राइवेट कोर्सेज कर सकती हैं। और जो अदर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है वो ही यहाँ पे PG के कोर्सेज यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो PG के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे आप लोगों के नवंबर दिसंबर मंथ में जारी होंगे। और नवंबर लास्ट या जनवरी मंथ में जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम यहाँ पे आयोजित करवाए जाएंगे। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और इसी के साथ टेलीग्राम पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर जो भी आपका डाउट या क्वेरी है वो वहाँ पर पूछ सकते हो, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।